सो हेलो एवरीवन, टुडे वी विल बी गोइंग टू लर्न टू पॉइंटर्स पैटर्न। यस, मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था कि डीएसए को कैसे करना है, क्या रोड मैप होने वाला है, कौन से वीक में कौन से टॉपिक को कवर करना है। बट येस, आई हैव ऑल्सो मेंशन कि अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी हर पैटर्न पे कि कौन से पैटर्न को किस ट्रिक से कैसे सॉल्व करना होता है। एंड येस, आई गॉट अ लॉट ऑफ कमेंट्स ऑफ यू गाइज कि टू पॉइंटर्स पैटर्न पे वीडियो बना दो, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन की वीडियो बना दो। इवन ऑन इंस्टाग्राम आई गॉट ऑल दी डीएम्स एंड ऑल। तो हेयर इज़ द वीडियो। आज मैं टू पॉइंटर्स पैटर्न को एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कैसे वो वर्क करता है, विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल के साथ, सिनेरियोज, डिफरेंट सिनेरियोज क्या क्या हो सकते हैं, और साथ में आइडेंटिफिकेशन की ट्रिक्स क्या क्या हो सकती हैं, और एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, बट आई रिकमेंड यू कि तुम एंड तक स्टे करना ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। टू पॉइंटर्स पैटर्न। अब टू पॉइंटर्स पैटर्न से हमें क्या समझ में आ रहा है, जो कि हमें नाम बोल रहा है। अगर मैं बिल्कुल लेम लैंग्वेज में बताऊं तो टू पॉइंटर्स मतलब दो इंडेक्सेस को मुझे मैनेज करना है। इसको डायरेक्टली ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में ना जाते हुए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो, मुझे एक बिल्डिंग, ठीक है, ये बिल्डिंग है और मैं अभी ग्राउंड फ्लोर पे खड़ी हूँ। मैं ग्राउंड फ्लोर पे खड़ी हूँ, मुझे टॉप फ्लोर से एक बॉक्स उठा के नीचे लाना है। लेट्स से इस बिल्डिंग में 4 फ्लोर्स हैं। इस बिल्डिंग में मैंने 4 फ्लोर्स पे इस बिल्डिंग में मैंने 4 फ्लोर्स बना दिए। देखो ना, मुझे फंबल करते हुए देखो कि मैं कैसे फंबल कर रही हूँ। मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, मैं डायरेक्ट बस वीडियो बना रही हूँ। और दूसरा, मेरी ड्राइंग पे मत जाना, ये बहुत दिक्कत होती है एक साली ड्राइंग मुझे बनाने में। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब इसमें 4 फ्लोर है, 4 ही है ना, ठीक है। अब मुझे 4 फ्लोर से ऊपर जाना है, सामान उठाना है और नीचे वापस आना है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर मैंने यहाँ से सामान उठाया और उसके बाद मैं यहाँ से ऐसे ऐसे करके उतर के आ गई। मुझे 4 स्टेप तो लगे चढ़ने में, 4 स्टेप लगे उतरने में, टोटल मुझे लग गए 8 स्टेप। तो मेरे मान लो मेरे को 1 सेकंड में 1 स्टेप चढ़ जाती हूँ, तो 8 सेकंड लगे मुझे पूरी बिल्डिंग को चढ़ के उतरने में, ठीक है। क्या होता कि अगर कुछ ऐसा होता कि मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, ठीक है, ये रही मैं, देखो कितनी सुंदर सी हूँ मैं, सर्कल, अच्छा, अरे बढ़िया बना। और ये टॉप फ्लोर पे मेरा एक दोस्त रहता है, मान लिया मेरा उस बिल्डिंग में एक दोस्त भी रहता है। मैंने बोला कि यार मेरे को ना एक सामान उठाना है और तू टॉप फ्लोर पे ही रहता है, अब मैं क्या चढ़ूँ क्या उतरूँ, मैं बहुत थक जाऊंगी, तो मेरी एक हेल्प कर कि मैं यहाँ से चढ़ती हूँ और तू यहाँ से उतर, और हम बीच में कहीं मिलके वो सामान ले लेंगे। मेरा काम का काम हो जाएगा, देर से मिल भी लूंगी और टाइम भी कम लगेगा, है ना। अब समझे तुम कि यहाँ से मैं चढ़ रही हूँ, यहाँ से मेरा दोस्त उतर रहा है और मुझे यहाँ कहीं सेकेंड फ्लोर पे सारा सामान मिल जाएगा। अब हुआ क्या, देखो काम तो कम अभी भी नहीं हुआ, सामान अभी भी बॉक्स ऊपर से नीचे ही आ रहा है, ग्राउंड फ्लोर तक बॉक्स ऊपर से नीचे ही आ रहा है, 4 फ्लोर ही उतर रहा है। पर क्या हुआ, जो काम मैं पहले 8 सेकंड में कर रही थी, अब वो काम मेरा 4 ही सेकंड में हो रहा है। कैसे, मैं सिर्फ 2 सेकंड ले रही हूँ चढ़ने में 2 फ्लोर को, और 2 सेकंड ले रही हूँ चढ़ने में उतरने में उन 2 फ्लोर्स को, बस खत्म। मैंने 2 सेकंड चढ़ने में लिए, 2 सेकंड उतरने में लिए और मेरा काम हो गया। क्यों, क्योंकि मेरा दोस्त रहता था ऊपर। तो इसमें तुम समझ पाए कि 2 पॉइंटर्स का यूज करके, यानी कि मैं खुद एक पॉइंटर हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं हम, कि मैं एक खुद पॉइंटर हूँ, एक मेरा दोस्त पॉइंटर है। मैंने एक दूसरे को, हम दोनों को यूज करा और अपना काम की जो टाइमिंग थी वो कम करा ली। जो काम मैं 8 सेकंड में कर रही थी, मैंने वो 4 सेकंड में करा लिया। मतलब मेरा काम डायरेक्टली आधे टाइम में हो रहा है अब। तो समझ पा रहे हो कि हम टू पॉइंटर्स का यूज एक्चुअली कर क्यों रहे हैं। टू पॉइंटर्स का यूज हम किसी क्वेश्चन के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए करते हैं। काम कम नहीं होता है बाय मीन्स की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम इतनी रिड्यूस नहीं कर पाएंगे जितनी हम उससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर लेते हैं। इसीलिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हम टू पॉइंटर्स का यूज कर सकते हैं। आई होप तुम्हें इस एग्जांपल से अच्छे से टू पॉइंटर्स क्या होता है वो समझ में आया होगा। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया। अब इसके बाद सिनेरियोज पे आते हैं कि टू पॉइंटर्स अलग अलग किस किस सिनेरियो पे वर्क करता है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला सिनेरियो तो हो जाएगा जब अपोजिट डायरेक्शन में हो, 2 पॉइंटर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो। ओहो, ये तो फॉन्ट बहुत छोटा हो गया है, चलो ऐसे कर लेते हैं। देखो, अब जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था, हम इसी एग्जांपल से स्टिक रहेंगे और मैं इसी एग्जांपल के थ्रू तुम्हें सब समझा दूंगी। मैंने एग्जांपल दिया था एक बिल्डिंग का, और मैंने बोला था कि इस बिल्डिंग में मैं बॉटम में हूँ। ओहो, मैं यहाँ बॉटम में हूँ और मेरा दोस्त यहाँ टॉप पे है। गुड, समझ गए थे। अब यहाँ हो क्या रहा है,
मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, मेरा दोस्त टॉप फ्लोर पे है, हम दोनों सेम नहीं है। और मैं करवा क्या रही थी उससे, मैं बोल रही थी मैं चढ़ रही हूँ और तुम उतरना, और हम बीच में से कहीं अपना काम कर लेंगे, मैं अपना सामान तुमसे ले लूंगी। हो क्या रहा है एक्चुअली, मेरी वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है और उसकी वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है और हमारा काम हो जा रहा है। ऐसे हम बोलते हैं कि कोई दो पॉइंटर्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, एक सिनेरियो ये आता है। अभी मैं तुम्हें इसे डिटेल में भी समझाऊंगी कि कौन से क्वेश्चन में ये लगेगा, पर अभी ये समझो कि क्या क्या सिनेरियो बनते हैं। एक सिनेरियो ये हो गया कि जिसमें दो पॉइंटर्स तो हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब आ एक दूसरे की तरफ रहे हैं पर उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। इवेंचुअली मैं अगर लेफ्ट में मूव कर रही हूँ तो दूसरा राइट में मूव कर रहा है और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम मीट कर जाएंगे। ग्रेट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट, दूसरा सिनेरियो। हमारा दूसरा सिनेरियो होता है जिसमें दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। ओहो, कलर चेंज नहीं हुआ, कलर चेंज करेंगे हम पहले, अच्छा नहीं लग रहा है। सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। सेम डायरेक्शन में कैसे चलेंगे, देखो मान लिया कि जो मैं बोल रही थी कि यहाँ पे मेरा दोस्त, इरेजर कहाँ है इसमें, ये रही। मैं बोल रही थी कि मैं टॉप पे हूँ और मेरा दोस्त बॉटम में है। अगर ऐसा ना हो के कि अगर मैं यहाँ हूँ और मेरा दोस्त भी यहीं है सेम जगह पे, तो मैं अगर ऐसे चल रही हूँ तो मेरा दोस्त इतना चल जाएगा, या तो मुझसे दुगना चल जाए या फिर वो बैठा ही मुझसे आगे है तो चल जाए। यहाँ पे दो सिनेरियो बन जाते हैं सेम डायरेक्शन में चलने वाले। ठीक है, अब एक अच्छा सा एग्जांपल समझते हैं ये सेम डायरेक्शन वाला। मान लो कि यहाँ पे दो बिल्डिंग्स हैं, ए बिल्डिंग ये रही और दूसरी बिल्डिंग ये रही। अब क्या करना है कि एक बंदा आया, उसने बोला कि मुझे ना दोनों बिल्डिंग के हर फ्लोर से कुछ कुछ सामान उठाना है, और वो हर फ्लोर से जो भी सामान आएगा ना, जब मैं अरेंज करूंगा तो मेरे गाड़ी के अंदर जब वो सामान मैं अरेंज करूंगा तो वो ऐसे अरेंज करूं कि छोटा वाला पहले और बड़ा वाला बाद में। मतलब वो चाहता है कि दोनों बिल्डिंग से चार चार पैकेट आए, 8 पैकेट आए, लेकिन आठों पैकेट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होके मेरी गाड़ी में जाएं। ठीक है, तो उसने क्या करा, उसने मुझे हायर किया और मेरे दोस्त को हायर किया कि तुम दोनों क्या करो, तुम इस बिल्डिंग में खड़े हो जाओ, तुम इस बिल्डिंग में खड़े हो जाओ। अब देखो हम दोनों सेम पोजीशन पे हैं ग्राउंड फ्लोर पे, और हम दोनों मूव भी सेम ही डायरेक्शन में कर रहे हैं, समझे? तो सेम डायरेक्शन वाला लॉजिक यहाँ लग रहा है। अब दूसरी चीज, उसने हमें बोला कि तुम हर फ्लोर पे जाओगे, एक फ्लोर पे एक पैकेट रखा है, उस पैकेट को उठाओ और उसमें से मुझे वही पैकेट दो जो छोटा हो, ताकि जब मैं अरेंज करूं तो मुझे अल्टीमेटली सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज वैल्यू मिले। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, मैं बोलूंगी कि चल इसको छोड़, हम दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं और इसका काम थोड़ा जल्दी करा देते हैं ताकि हम भी छुट्टी होकर घर जाएं। अब यहाँ पे एक पैकेट रखा था, इसने बोला कि ये तो मेरा पैकेट 2 kg का है। इसने बोला यार मेरे पास जो पैकेट है ना वो तो 5 kg का आ रहा है। मैंने बोला यार 2 kg तो 5 से कम हुआ ना, एक काम करती हूँ, तू रुक जा वहीं, मैं ये पैकेट देती हूँ और मैं आगे बढ़ती हूँ, तेरा भी कराती हूँ आगे जाके। तो हमने क्या किया, ये 2 वाले पैकेट को उसको दे दिया और मैं आगे बढ़ गई, क्योंकि मैं छोटी थी तो मैं आगे, मेरे पास सामान कम वाला था, मैं आगे बढ़ गई, तो मैं प्लस प्लस हो गई हूँ। अब मैं इस पोजीशन पे हूँ। अब मैं बोलूंगी अब बताना, मैं बोलूंगी मेरे पास तो यार 10 kg का आया, और वो बोलेगा यार फिर तो मेरे पास 5 kg का हुआ, तो मतलब मैं छोटा हुआ। तो अब वो बोलेगा कि ये वाला पैकेट रखो और मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो तुम लॉजिक समझ पा रहे हो कि दोनों अलग अलग बिल्डिंग्स में हैं, हम चाह रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं, जो जिसके पास कम वैल्यू है वो अपनी वैल्यू दे के आगे बढ़ जा रहा है और वो दूसरा वाला वहीं स्टिक कर रहा है। अगेन कंपेयर हो रहा है दूसरे आइट्रेशन में, फिर आगे बढ़ जा रहे हैं, फिर अगेन कंपेयर हो रहा है, फिर आगे बढ़ जा रहे हैं। अब अगर तुमने थोड़ा बहुत पहले डीएसए किया है तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है मर्ज सॉर्टेड एरेज का। मर्ज सॉर्टेड एरेज का कैसे, कि हमें 2 एरेज दिए होंगे और हमें मर्ज करके अल्टीमेट जो एरे देना है ना, रिजल्ट वाला, उसके अंदर सॉर्टेड वैल्यूज होनी चाहिए। तो हम वो करते कैसे हैं कि हम अलग अलग एरे में अलग अलग पॉइंटर रख लेते हैं और दोनों पॉइंटर अपनी अपनी वैल्यूज को कंपेयर करते हुए चलते हैं। जिसकी भी वैल्यू छोटी होती है वो अपनी वैल्यू स्टोर करा देता है और आगे बढ़ जाता है। दैट्स इट। ये ऐसे देखो, हमने बातों बातों में एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया यार, मजे मजे में। ठीक है, अब तुम समझ गए होगे कि 2 पॉइंटर्स पैटर्न के एक्चुअली 2 सिनेरियोज होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे या फिर सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब सेम डायरेक्शन में मूव करने के अलग अलग तरीके होते हैं। यहाँ पे ये कंपैरिजन करते हुए चल रहे हैं, दूसरी सिचुएशन में ये साइकिल डिटेक्शन वगैरह, मतलब सिचुएशन चेक करते हुए चलेंगे, मतलब अल्टीमेटली ये कुछ कंडीशन चेक करते हैं और ये आगे मूव करते हैं।
चलो बढ़िया, अब हम सिनेरियो समझ गए, हमें ये पता चल गया टू पॉइंटर्स क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ सिनेरियोज भी पता चल गए। अब आते हैं फाइनली फ्लो चार्ट पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आइडेंटिफिकेशन की ट्रिक्स, कि कहाँ कहाँ एग्जैक्ट सिचुएशन होती है जहाँ पे टू पॉइंटर्स पैटर्न काम करता है। चलो तो अब फाइनली हम आ गए हैं आइडेंटिफिकेशन ट्रिक समझने पे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत बार बोल रही हूँ कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अच्छे से समझ लेना। चलो लेट्स स्टार्ट। अब टू पॉइंटर्स पैटर्न कैसे सोचना है कि हम टू पॉइंटर पैटर्न को कैसे समझेंगे कि कोई क्वेश्चन में टू पॉइंटर्स लगाना है कि नहीं लगाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं ये भी बता रही हूँ कि अगर हम ये ट्रिक समझ रहे हैं कि इस क्वेश्चन में ऐसे वर्ड आएंगे या ऐसा कुछ आएगा तो टू पॉइंटर्स लगेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्वेश्चन उससे ही सॉल्व होगा। देर इज 80 to 85% चांसेस कि ये क्वेश्चन इससे सॉल्व होगा, पर ऐसा भी हो सकता है कि 10 to 15 चांसेस जो है वो दूसरे पैटर्न से भी सॉल्व हो जाए। पर फिर हम ये क्यों कर रहे हैं, ये बता ही क्यों रहे हो फिर जब ये इतना ही होगा, ये भी तुम सोच रहे होगे मुझे पता है। इसलिए ताकि तुम्हारी लॉजिकल थिंकिंग अच्छी हो जाए। कैसे, जब तुम कोई क्वेश्चन देखते हो, जब तुम्हें कुछ ही समझ नहीं आ रहा तो कम से कम तुम इतना तो सोच पा रहे हो अब कि ऐसे ऐसे करके देख लेता हूँ, क्या पता ये पैटर्न लग जाए। जब तक तुम कुछ नहीं कर पा रहे थे उससे तो अच्छा है ना कि आप कुछ सोच पा रहे हो। तो उस टाइम को रिड्यूस करने के लिए, उस टाइम पे प्रेशर को कम करने के लिए हम ऐसे ट्रिक समझ रहे हैं। बाकी अलग अलग पैटर्न्स भी लगते हैं, जब तुम सारे पैटर्न समझ जाओगे तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा कि हम कौन सा पैटर्न कौन सी सिचुएशन में लगाते हैं। लेट्स स्टार्ट। अब देखो, किसी क्वेश्चन में टू पॉइंटर्स पैटर्न लगना है कि नहीं लगना है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले नंबर 1 कि वो एरे या फिर लिंक लिस्ट का क्वेश्चन होना चाहिए। एरे या लिंक लिस्ट का क्वेश्चन होना चाहिए, ओके। तो क्यों, और किसी डेटा स्ट्रक्चर का नहीं हो सकता, ट्रीज का, ग्राफ्स का। देखो हमारे पास मोस्टली ये 3 ही डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, एरे, लिंक लिस्ट और ये स्ट्रिंग वगैरह। और उसमें भी जो हम ट्रीज और ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, स्टैक, क्यू, ट्रीज, ग्राफ, ये सब जो भी डेटा स्ट्रक्चर होते हैं ये सब एक्चुअली बने तो लिंक लिस्ट से ही है ना। लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, एक नोड से दूसरे नोड को कनेक्ट कर रहे हैं। स्ट्रिंग की बात करो तो वो एरे का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है, क्योंकि एरे सिमिलर टाइप ऑफ डेटा है, बस वहां पे कैरेक्टर्स आ जाते हैं। तो एक्चुअली हमारे मेन डेटा स्ट्रक्चर्स तो ये 2 या 3 ही होते हैं। तो इसीलिए अगर कोई क्वेश्चन में लिखा है कि हमें एरे गिवन है या फिर वो लिंक लिस्ट का क्वेश्चन है, तो पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि अगर उसमें तुम्हें सॉर्टेड लिखा हो या फिर सॉर्ट करना हो। अब ये मैं बाद में बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चन में कैसे डिसाइड करना है कि उसमें सॉर्टेड, उसमें उस एरे को सॉर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अगर गिवन ना हो तो। लेकिन अगर उसमें सॉर्टेड गिवन है या फिर कंडीशन लग रही है कि सॉर्ट कर सकते हैं तो। थर्ड कंडीशन, उसमें अगर ऐसा लिखा है कि रीअरेंज करो, डुप्लीकेट्स रिमूव करो, या फिर उसमें अगर ऐसा लिख रहा है कि रीअरेंज करो, डुप्लीकेट्स रिमूव करो, रिवर्सल करो, अगर ऐसे कीवर्ड्स दिख रहे हैं तो चांसेस है कि वहां पे टू पॉइंटर्स लग सकता है। या फिर मर्ज करना है हमें, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखा भी था मर्ज सॉर्टेड एरेज वाला ना, तो अगर मर्जिंग का कॉन्सेप्ट लग रहा है तो। या फिर अगर तुम्हें लिखा हो कि पेयर्स फाइंड करो, ट्रिपलेट्स फाइंड करो, या फिर 4 वाली वैल्यूज फाइंड करो, 5 वाली, या फिर कहीं भी ऐसा लिखा है कि एक से ज्यादा वैल्यूज फाइंड करनी है, तो वहां पे टू पॉइंटर्स लगने के चांसेस है। एंड लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर तुम्हें इन प्लेस एक्शन लेना हो। इन प्लेस एक्शन से कि मेरा क्या मतलब हुआ, जहां कहीं भी लिखा है ना कि एक्स्ट्रा स्पेस यूज मत करो, मर्ज करो लेकिन इन प्लेस करो, एक एक्स्ट्रा एरे का यूज करके दोनों को कहीं और स्टोर मत कराओ। इन प्लेस जब भी हमें कुछ करना होता है और एक्स्ट्रा स्पेस को रिड्यूस करना होता है, वहां पे हम टू पॉइंटर्स पैटर्न लगाते हैं। अब देखो ये चीज, ये जो ये मैंने बनाया है ना, इसको अपने उसमें बना लेना। मैं तुम्हें दिखाती हूँ, मैंने खुद भी टू पॉइंटर्स पैटर्न का, ये नहीं समझ में आ रहा है ना, रुको अब देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मैंने खुद भी सारे पैटर्न्स की ऐसे डॉक्यूमेंट में लिस्ट बना रखी है, ऐसे अपने नोटबुक में लिख रखा है। मैं रिकमेंड करूंगी कि तुम भी ये सब लिख लो। अब जैसे टू पॉइंटर्स पैटर्न का हमने ये देख लिया कि ये आइडेंटिफिकेशन की ट्रिक्स होती हैं, लेकिन कैसे पता चलेगा कि कैसे लगाना है। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया टू सम का, टू सम वाले क्वेश्चन का हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है। अब इसमें मुझे एक एरे दिया है, ठीक है। मान लो ये एरे के अंदर वैल्यूज हैं, यहाँ पे ये रहा 1 4 5 8 9 10 15 और चलो 20 भी ले लेते हैं। अब ये मुझे एरे दिया है। अब टू सम का क्वेश्चन बोलता क्या है कि मैं तुम्हें एक टारगेट दूंगा। इसने मुझे दे दिया एक टारगेट, टारगेट की वैल्यू इसने मुझे दी लेट्स से 6।
लेट्स से 6 मान लेते हैं। अब वो बोल रहा है कि एक एरे दिया है, एक टारगेट दिया है, उस एरे में से वो 2 वैल्यूज बताओ जिनका सम करने पे मेरे को मेरी टारगेट की वैल्यू मिले। कुछ समझे? अगर मैं इसका बिल्कुल ब्रूट फोर्स, देखो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ना उसका हमें ब्रूट फोर्स लगाने चाहिए। जब तक तुम बेसिक लॉजिकल थिंकिंग ही नहीं कर पा रहे तो तुम कैसे सोचोगे कि ये पैटर्न लगेगा कि नहीं? पैटर्न तो बहुत बड़ी वाली चीजें हो गई ना, तो बेसिक लॉजिकल थिंकिंग इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले ब्रूट फोर्स क्या हुआ? एकदम लेम चीज जो तुम सोच पा रहे हो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब उसने मुझे बोला है कि मुझे ना टारगेट 6 निकालना है, ऐसे 2 नंबर बताओ जिनको सम करके। अब तुम इस एरे में देखोगे और तुम डायरेक्टली बता सकते हो कि अगर मैं 1 + 5 करूंगा तो मुझे टारगेट 6 मिल जाएगा, और मुझे यही आउटपुट चाहिए कि 1,5 रिटर्न कर दो। बस आंसर, यही 2 ऐसे नंबर है जो मेरा टारगेट दे सकते हैं। और कोई है क्या? नहीं, कोई भी नहीं है। 4 + 2 होता तो मैं 4 + 2 भी सोच लेती, लेकिन वो नहीं है तो मैं यहीं पे रुक जाएंगे। चलो बढ़िया। लेकिन इसको कोड भी तो करना है ना हमें, ऐसे तो समझ में आ गया, लेकिन कोड कैसे करेंगे? अब देखो, अगर ब्रूट फोर्स लगाते तो तुम क्या करते? एक लूप, एक यहाँ पे i = 0 से लेके n तक का एक लूप चलाते, और एक यहाँ पे j रख देते, और j i+1 से लेके n तक का लूप चलाते। और क्या करते कि हर बार, हर एक आइटरेशन में i पे जो वैल्यू है और j पे जो वैल्यू है उसको प्लस करके देख लेते। अब अगर दोनों का सम टारगेट के इक्वल आ रहा होता तो तुम उसको रिटर्न, i और j पे जो वैल्यू थी उसको रिटर्न कर देते, और नहीं आ रहा होता तो फिर आगे बढ़ते रहते, i++ और j++ करते रहते। वो एल्स वाली कंडीशन हो जाती, फालतू में कंटिन्यू करते रहते। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या आती? 2 लोग काम कर रहे हैं फिर भी दुगना काम कर रहे हैं। आई के अंदर जे का नेस्टेड लूप लग रहा है, तो मतलब बिग O ऑफ n² में टाइम हो रहा है। उस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को अगेन रिड्यूस करने के लिए हम 2 पॉइंटर्स पैटर्न का यूज करते हैं। अब रुको, अभी 2 पॉइंटर्स पैटर्न की आइडेंटिफिकेशन ट्रिक्स लगाते हैं, फिर समझते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा। 2 पॉइंटर्स पैटर्न की ट्रिक क्या थी? सबसे पहले कि वो क्वेश्चन या तो एरे का हो या फिर लिंक लिस्ट का हो। तो क्या मुझे इनपुट एरे में गिवन दे रखा है? यस, टू सम के क्वेश्चन में तो इन्होंने मुझे एरे गिवन दिया है, तो पहली कंडीशन अप्रूव हो गई। सेकंड, क्या एरे सॉर्टेड है या सॉर्ट करना है? अब अगर तुम लीड कोड में, मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दूंगी क्वेश्चन का, 2 सम क्वेश्चन का, तुम देखना उसमें सॉर्टेड गिवन होता है। सॉर्टेड गिवन नहीं भी होगा तो इसकी कंडीशन हम आगे समझेंगे, बट फॉर नाउ तुम ये मान लो कि अभी ये एरे सॉर्टेड है ना। हाँ, ये कंडीशन भी मेरी अप्रूव हो गई कि एरे सॉर्टेड होना चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब नेक्स्ट आया, क्या तुम्हारे क्वेश्चन में कहीं भी ये लिखा है रीअरेंज करो, डुप्लीकेट निकालो, डुप्लीकेट रिमूव करो या फिर रिवर्सल निकालो? यार नहीं यार, मुझे तो खाली इतना बोला है कि ऐसे 2 नंबर बता दो जिनका सम टारगेट के इक्वल हो। तो ये वाली कंडीशन मेरी डिनाइल में चले गई। अभी नेक्स्ट में आते हैं, मर्ज करो। क्या कहीं भी ऐसा लिखा है कि उन 2 एरे की वैल्यूज को मर्ज करो या 2 एरेस को मर्ज करो, 2 अलग अलग एरेस दी हूँ? नहीं, ये भी नहीं दिया है, तो मेरी ये कंडीशन भी डिनाइल में हो गई। लास्टली, क्या इसमें ऐसा लिखा है कि पेयर फाइंड करो, ट्रिपलेट्स फाइंड करो या फिर एक से ज्यादा की वैल्यूज फाइंड करो? चेक करते हैं। इन्होंने बोला है 2 सम बताओ जिसमें 2 वैल्यूज ऐसी दो जो कि जिनका सम करने पे टारगेट मिल जाए। हाँ, मुझे तो इसमें 2 वैल्यूज फाइंड करनी है, और 2 मतलब एक से ज्यादा वैल्यूज हुई, तो मेरी ये कंडीशन अप्रूव हो गई है। लास्ट में इन्होंने ऐसा लिखा है इन प्लेस एक्शन लो। अब देखो, क्योंकि जब तुम इसको लीड कोड में देखोगे, अभी मैं दिखा भी दूंगी चाहे तो, अगर तुम इस क्वेश्चन को लीड कोड में देखोगे तो उसमें उन्होंने क्लियरली लिखा है इन प्लेस करना है, हमें टारगेट बताना है, या फिर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम लगनी चाहिए। तो हम मान सकते हैं कि ये वाली कंडीशन भी अभी अप्रूव है। चलो मान लो, फॉर नाउ अभी नहीं है, पर हमारी 3 कंडीशन तो अप्रूव हुई कि वो एरे का क्वेश्चन है, सॉर्टेड एरे है, और मुझे 2 वैल्यूज फाइंड करनी है, पेयर फाइंड करना है। तो अभी हम इस पर 2 पॉइंटर्स पैटर्न लगा के देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। अब देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक पॉइंटर तो यहाँ रखा और एक पॉइंटर यहाँ रखा। अब मैं क्या कर रही हूँ, बोल रही हूँ आई को, आई तुम यहाँ रहो, जे यहाँ रहो। अब क्या कर रही हूँ, जैसे मैंने देखा कि मैंने 2 पॉइंटर्स ले लिए, एक पॉइंटर इन द वेरी बिगिनिंग, एक पॉइंटर एट द वेरी एंड। अब मैं क्या करूंगी, दोनों पॉइंटर्स का सम निकालूंगी। 1 + 20, पहले आइट्रेशन में 21 आ रहा है। क्या 21 टारगेट के इक्वल है? तो मैंने पहले निकाला सम, पहले भी कैलकुलेटेड। फर्स्ट हमने क्या किया, आइटरेट किया। सेकंड हमने क्या किया, मेरे को जूम कर देती हूँ थोड़ा। सेकंड हम क्या कर रहे हैं, सम कैलकुलेट कर रहे हैं, i + j, मतलब उन पे जो वैल्यूज है। थर्ड हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। किसको किसको? जो सम आया एंड जो टारगेट वैल्यू है वो। अब यहाँ कंपेयर करने में क्या दिख रहा है कि क्या 26 से इक्वल है? इज इट? नो, इट इज नॉट। ये तो बहुत बड़ा है। अब देखो,
अगर मुझे पता चल रहा है कि 21 6 से बहुत बड़ा है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे उस वैल्यू की तरफ जाना चाहिए जिससे मेरा आंसर छोटा हो जाए। मतलब अगली बार जो सम आए वो 21 से तो छोटा ही है, क्योंकि 21 तो मेरे टारगेट के कहीं भी आसपास नहीं है। अगर हमें कोई सॉर्टेड ऑर्डर में कोई चीज़ अरेंज मिलती है, तो तुम सोचो कि उसमें तुम बड़े की साइड किधर को जाओगे और छोटे के लिए किधर को जाओगे। अगर मुझे असेंडिंग ऑर्डर में दिया है तो मुझे पता है कि सारे बड़े एकदम एंड में होंगे और सारे छोटे एकदम फर्स्ट में होंगे। तो मैं क्या कर सकती हूँ कि मैंने, क्योंकि एक पॉइंटर एकदम फर्स्ट पे, मैंने देखो, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं, मुझे पता है कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। एक एग्जांपल लेते हैं। मेरी क्लास में 10 बच्चे हैं, मैंने 10 के 10 बच्चों को एक असेंडिंग ऑर्डर की लाइन में अरेंज कर दिया हाइट वाइज। मैंने बोला, मैंने 2 मॉनिटर बनाए, एक मॉनिटर को मैंने स्टार्टिंग में, एक मॉनिटर को मैंने एंड में खड़ा कर दिया। अब मैंने बोला एक काम करो कि तुम दोनों मेजर करो कि कौन छोटा है कौन बड़ा। अगर तुम्हें ट्रेवर्स करते करते कहीं भी बीच में ऐसा लगे कि ये पर्सन अपने आगे वाले से छोटा या बड़ा, मतलब कुछ भी मिक्स एंड मैच लगे, तो तुम उसे अरेंज कर देना अकॉर्डिंगली कि असेंडिंग ऑर्डर की कंडीशन बनी रहे। तो वो क्या करेंगे, अगर आई को कोई बहुत बड़ा नंबर मिलता है तो वो उसे पीछे शिफ्ट करेगा, और जे को अगर कोई छोटा नंबर मिलता है तो वो उसे आगे शिफ्ट करेगा। अब बाय दैट मैं कहना क्या चाहती हूँ, अगर मेरा सम 21 आ रहा है, अगर तुम इस एरे में देखो, सारी छोटी वैल्यूज आई के पास और सारी बड़ी वैल्यूज जे के पास है। तो अगर मेरा सम 21 आ रहा है और टारगेट 6 है और मुझे उसे छोटा करना है, तो छोटा करने के लिए मुझे इधर मूव करना पड़ेगा कि नहीं? छोटा करने के लिए मुझे इधर मूव करना पड़ेगा। और अगर मान लो मेरा सम की वैल्यू 1 आती, अगर मेरे सम की वैल्यू सिर्फ 1 आती, तो क्या जो 1 है वो टारगेट के इक्वलेंट नहीं है, लेकिन टारगेट से छोटा है, तो मुझे उसे बड़ा करने के लिए बड़ी वैल्यूज की साइड जाना पड़ेगा ना। तो मैं बड़ी वैल्यूज की साइड जाऊंगी। अब वो साइड जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे जे को इधर मूव कराना है तो जे माइनस माइनस करना पड़ेगा, अगर आई को आगे मूव कराना है तो आई प्लस प्लस करना पड़ेगा। दैट्स इट, ये पूरा क्वेश्चन था। चलो इसको थोड़ा कोड की लैंग्वेज में भी समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने i इज इक्वल्स टू 0 पे पुट किया और j को मैंने लास्ट इंडेक्स पे पुट किया, मतलब n-1 इंडेक्स पे पुट किया। सेकंड मैंने क्या किया, एक आइट्रेशन चलाई। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मैं फॉर i इज इक्वल्स टू 0 से n तक तो नहीं कर सकती हूँ ना, एक आइट्रेशन चलानी पड़ेगी जो कंडीशन पे बेस्ड हो। अब क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंटर हैं और दोनों अकॉर्डिंगली साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जब तक आई की वैल्यू जे से छोटी है या जे के इक्वल नहीं हो जाती, तब तक वो लूप चलता रहे, तब तक वो काम होता है। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे कि वाइल आई लेस देन जे, जब तक आई जे से छोटा है, अच्छे से जूम कर देते हैं, तब तक करो। अब यहाँ होगा क्या अंदर, हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले सम निकाल ले रहे थे। तो मैंने क्या किया, सम नाम का एक वेरिएबल ले लिया और सम में क्या कर रही हूँ मैं कि ए ऑफ आई की वैल्यू कैलकुलेट कर रही हूँ प्लस ए ऑफ जे के साथ, मतलब आई और जे पे जो वैल्यू है मैंने वो कैलकुलेट कर ली। उसके बाद सम तो कैलकुलेट हो गया। अब आउटपुट क्या चाहिए, चेक करना है ना कि वो टारगेट वैल्यू ला पा रहे हैं कि नहीं ला पा रहे हैं। तो वो टारगेट वैल्यू के लिए हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि इफ जो सम है वो इक्वल टू टारगेट हो जाता है, तब तो भाई वेल एंड गुड, आई और जे की जो वैल्यू है वो रिटर्न कर दो। आई और जे की नहीं, आई और जे इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो रिटर्न करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्या करना है, तो हमें एक और कंडीशन चेक करनी है, क्योंकि मेरे सम की वैल्यू अभी तुमने देखा था तो वो 21 आई थी। देखो यहाँ पे सम की वैल्यू 21 आई थी, तो अब उस 21 से भी तो कहीं मूव करना था ना, 2 पॉइंटर को मूव कराना पड़ेगा। उसको मूव कराने के लिए हम क्या कर रहे थे, उस सम को, जो मेरा सम आया था उसको टारगेट से कंपेयर कर रहे थे कि वो बड़ा है या छोटा। तो सिमिलर काम हम यहाँ भी करेंगे कि कंपेयर करेंगे कि एल्स इफ में जाएंगे। अगर अब मैं कह रही हूँ कि मेरे सम की वैल्यू बड़ी आई थी टारगेट से, 21 तो 6 से बड़ा ही होता है। अब अगर 21 6 से बड़ा आया था तो मैं करूँगी क्या, नीचे आएंगे। अगर कोई सबसे पीछे सबसे बड़ा इंसान खड़ा है तो अगर मुझे कोई बड़ी वैल्यू मिल गई है तो उसे छोटा करने के लिए तो मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि उससे आगे सारे उससे छोटे होंगे सॉर्टेड में। तो हम क्या कर देंगे, जे माइनस माइनस। और अगर इससे छोटी वैल्यू मिल जाती तो वो एल्स में चली जाएगी, तो हम वहां क्या करेंगे, बड़े पे जाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, तो हम आई प्लस प्लस कर देंगे। और जब ये सारी क्वेश्चन सॉल्व हो, जब ये सारी कंडीशन सॉल्व हो जाएगी, तो वाइल लूप से बाहर निकल के हम फाइनली क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे क्या, न्यू। अब आई होप तुम्हें ये समझ में आया होगा कि 2 पॉइंटर्स पैटर्न एक्चुअली काम कैसे करता है। चलो फिर से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने शुरू किया था
कि 2 पॉइंटर्स पैटर्न होते क्या है। तो 2 पॉइंटर्स पैटर्न को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एग्जांपल समझाया था कि लेट्स से मैं नीचे हूँ और मेरा दोस्त ऊपर है। अब मेरे को दुगना टाइम लगा था, उस टाइम को कम करने के लिए मैंने एक दूसरा बंदा हायर कर लिया और उसको बोला कि आधा काम मैं करूँगी, आधा काम तुम करो। एट द एंड ऑफ द डे मेरा टाइम कम होना चाहिए, मुझे तुम्हारे टाइम से फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने बोला ऐसे ऐसे काम कर लो। मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डायरेक्टली आधी हो गई थी। जो बिग ऑफ एन स्क्वायर में हो रहा था ना कि मैं एक बार चढ़ रही थी फिर मैं एक बार उतर रही हूँ, तो उस टाइम को मैंने डायरेक्टली आधा कर लिया, क्योंकि मैं चढ़ी ही आधा, मैं 2 फ्लोर तक ही गई और मेरे को सामान मिल गया, मैं 2 फ्लोर से उतर के आ गई नीचे। तो ये तो होता है 2 पॉइंटर्स। 2 पॉइंटर्स हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के लिए यूज होता है। देन हमें एग्जांपल समझ में आ गया था। डिफरेंट सिनेरियोज क्या कहते हैं कि एक वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, 2 पॉइंटर्स अलग अलग एक दूसरे की तरफ या फिर एक दूसरे से अलग डायरेक्शन में, और दूसरा सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो अपोजिट वाला हम समझ गए थे, क्योंकि जो मैंने अभी एग्जांपल बताया उसमें टॉप से बंदा नीचे आ रहा था और मैं बॉटम से ऊपर जा रही थी। और अभी जो हमने 2 सम भी किया ना, वो भी एग्जैक्टली सेम अपोजिट डायरेक्शन वाला लॉजिक ही फॉलो करता है कि एक पॉइंटर एरे की स्टार्टिंग में था, एक पॉइंटर एरे के एंडिंग में था, कि एक पॉइंटर एरे के एंडिंग में था और हम मूव करा रहे थे डायरेक्टली, ठीक है, एक दूसरे की तरफ। तो ये भी अपोजिट डायरेक्शन वाला हो गया। और सेकंड हम सेम डायरेक्शन वाले में आए थे। और इसको समझने के लिए हमने क्या एग्जांपल लिया था, पार्सल बॉय का, कि जो बार बार बोल रहा था कि मैं जो सारे पैकेट रखूंगा वो असेंडिंग ऑर्डर में रखूंगा। उसने 2 बंदे हायर किए था, मुझे और मेरे दोस्त को। हम कंपेयर कर रहे थे और छोटी वैल्यू को पहले अंदर रखवा दे रहे थे। और इससे हमारा एक क्वेश्चन भी सॉल्व होता है, इफ यू रिमेंबर, कि मर्ज सॉर्टेड एरे का। अगर तुम चाहो तो इस क्वेश्चन को जाके लीडकोड पे अगली बार आप सॉल्व भी कर लेना। बाकी मैं सारे जो क्वेश्चन में मेंशन कर रही हूँ उनके लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। ऑल्सो हाँ, अब जैसे अगर तुमने ये 2 पॉइंटर्स के बारे में समझ लिया है ना, तो तुम चाहो तो 2 सम समझ लेना, तो 3 सम 4 सम, और साथ में इसके बाद ये मर्ज सॉर्टेड एरेज, और उसके बाद एक और क्वेश्चन तुम लोग खुद से जाके लीडकोड पे सॉल्व करने का ट्राई करना। ऑल्सो मैं पैटर्न वाली क्वेश्चन की शीट डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तुम वो सारे क्वेश्चन 2 से 3 दिन के लिए, जब तक मैं नेक्स्ट पैटर्न यानी कि स्लाइडिंग विंडो पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, तब तक के सॉल्व करते रहना। तो तुम्हारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी 2 पॉइंटर्स को सॉल्व करने के लिए। और अगर कोई भी डाउट आता है जस्ट कॉमेंट बिलो, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाने का ट्राई करूंगी। यस, उसके बाद हम ये समझ गए थे। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने बोला था, अगर तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, और साथ साथ में नोट भी करते रहना ही चाहिए था कि 2 पॉइंटर्स पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले वो या तो एरे या लिंक लिस्ट का क्वेश्चन हो, दूसरा उसमें या तो सॉर्टेड हो या फिर सॉर्ट करना हो। अच्छा, ये चीज़ मैं बताना भूल गई थी कि कैसे डिसाइड करेंगे अगर किसी क्वेश्चन में सॉर्टेड गिवन नहीं है, तो डिसाइड कैसे करेंगे उसे सॉर्ट करना है कि नहीं करना है। अभी हमने 2 सम का क्वेश्चन किया, राइट। इस 2 सम के क्वेश्चन में जो हमने ये कंडीशन लगाई कि अगर वो बड़ा हो तो इधर मूव करो और अगर छोटा हो तो आगे मूव करो। अगर मेरा एरे सॉर्टेड ही नहीं होता, अगर मेरा एरे सॉर्टेड होता ही नहीं, तो मैं कैसे डिसाइड कर पाती कि मेरे कौन से पॉइंटर को किधर मूव करना है। क्योंकि मेरा एरे सॉर्टेड था, क्योंकि मेरा जो मैंने एग्जांपल भी दिया था हाइट वाला, क्योंकि मेरा एरे सॉर्टेड था, इसी वजह से मैं डिसाइड कर पाई थी कि अगर मुझे बड़ी वैल्यू चाहिए तो मुझे आगे मूव करना है, मुझे छोटी वैल्यू चाहिए तो मुझे पीछे मूव करना है। तो समझ पा रहे हो, क्योंकि इस सिचुएशन में मुझे लॉजिक ऐसा बनाया कि उस वैल्यू को ऐसे कंपेयर करते रहेंगे और आगे या पीछे चले जाएंगे, तो यहाँ पे एरे का सॉर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसीलिए हम यहाँ पे डिसाइड कर पाए कि इस एरे को ऐसे सॉर्टेड करना है। वो तुम्हें समझ में आ रहा है, और अगर नहीं भी आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देख लेना। फिर भी नहीं आ रहा है तो कमेंट बिलो, मैं अच्छे से एक और डिटेल वीडियो बना दूंगी और अच्छे से समझने के लिए। बट फॉर नाउ अच्छे से समझो कि मैं क्या बोल रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे सॉर्टेड और सॉर्ट वाला आ गया। अब इसके बाद अगर क्वेश्चन में रीअरेंज, रिमूव डुप्लीकेट्स, रिवर्सल लिखा हो या फिर पैलिंड्रोम चेक का भी सिचुएशन हो ना, तो तुम 2 पॉइंटर्स लगा सकते हो। उसके बाद मर्ज वाला लिखा हो, अभी हमने मर्ज सॉर्टेड एरे वाला एग्जांपल देखा ही था, तो जब जिस भी क्वेश्चन में मर्ज सॉर्टेड एरे लिखा होगा वहाँ पे 2 पॉइंटर्स पैटर्न लग जाएगा। उसके बाद पेयर्स, ट्रिपलेट्स या फिर अल्टीमेटली एक से ज़्यादा वैल्यूज फाइंड करनी होंगी, तो वहाँ पे 2 पॉइंटर्स लग जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन प्लेस सॉल्यूशन चाहिए। अगर उन्हें एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करना है, सेम जो डेटा स्ट्रक्चर या फिर जो एरे इनपुट उन्होंने दे रखा है उसी में उन्हें आंसर चाहिए, तो वहाँ पे 2 पॉइंटर्स पैटर्न लगेगा। दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो एंड ऑल अबाउट द 2 पॉइंटर्स पैटर्न। तुम्हें सारे क्वेश्चन के लिंक्स, तुम्हारे सारे पैटर्न के रिकॉग्निशन की शीट के लिंक और आइडेंटिफिकेशन ट्रिक के नोट्स भी तुम्हें सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डू कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विद समवन हु इज स्ट्रगलिंग विद अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न्स। और तुम्हें जिस भी चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए तो डू कमेंट एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू टुमारो।